टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, ओसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा की जो मुख्य परीक्षा हुई है, 1717 पोस्ट, 2440 पोस्ट, 2213 पोस्ट और 1275 पोस्ट, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल पूछे गए हैं उसके हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आपके जो आगामी एग्जामिनेशन है 1799 पोस्ट के लिए जो आपके मुख्य परीक्षा होगी उसमें मैथ रीजनिंग के सवाल किस टॉपिक से होंगे। अभी हम लोग ये जानेंगे कि हर एक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं अलग अलग पोस्टों के लिए 1717 पोस्ट है, 2440 पोस्ट है, 2213 पोस्ट है और 1275 पोस्ट है, उसमें कितने मैथ रीजनिंग पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं और वो कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर जाए। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है 1 नंबर से मेरिट से आउट होते हुए, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन भी उनका सही अगर हो गया होता तो शायद उनके कंधे पर आज डबल सितारे होते, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चूक कर जाते हैं। कुछ है बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि मैथ रीजनिंग है कर ही तो लेंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से और किस टॉपिक से कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपके लिए बहुत कॉमन होंगी, और जिनका मैथ रीजनिंग अगर वीक है तो टीम ओसिस जो है या फिर ओसिस की जो संस्थान है वो आपके लिए क्या कर रही है, लास्ट में इस टॉपिक को हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे और हर एक विद्यार्थी 1799 पोस्ट वाले जितने भी हैं, कम से कम आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, ज़रूरतमंद के पास आप जरूर शेयर करें। किसी तरह जो है रैंडमली नहीं पढ़ना कि आज मैथ पढ़ लिए, पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पढ़ना है जो चीज़ें पूछी जाती है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1717 पोस्ट में मैथ और रीजनिंग के कितने सारे सवाल पूछे गए थे डियर, ठीक है। यहाँ पे देखना है डियर, तो मैथ है ना जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया था आपका और रीजनिंग के 15 सवाल पूछे गए थे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा होता है जिसमें 100 प्रश्न होते हैं आपके प्रश्न पत्र में, जिसमें से 20 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन के बीच में मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है आपको देखने को मिलता है। और यही आपका क्या करता है, डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपके कंधे पर डबल सितारे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। हालांकि जितने भी पटना के संस्थान हैं बड़े बड़े जो अपने आप को दावा करते हैं कि हमारे यहाँ से दरोगा का रिजल्ट इतना होता है, मैं मानता हूँ कि उन संस्थानों का जीके जीएस या फिर और भी सारी चीज़ें पर क्या है अच्छी पकड़ है, लेकिन विद्यार्थी यहाँ पे चूक कर जाते हैं कि मैथ रीजनिंग का उनके पास बेहतर फैकल्टी नहीं हो पाती है, तो बच्चे इसका खामियाजा भुगतते हैं। लेकिन इस बार आपके चीज़ें को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं आपके सामने खुद हूँ। सिविल कोर्ट यूडीसी में पेशकार में अपने यहाँ सबसे ज़्यादा रिजल्टेंट है मैथ और रीजनिंग के बदौलत, कि मैथ का जो मेरी खुद की स्ट्रेंथ है और उसके आधार पे PYQ के आधार पे मैं जो क्वेश्चन सेट करता हूँ या फिर चैप्टर वाइज जो भी है उसको बेहतर से करके चले जाना है। तो मैथ और रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। आप देख सकते हैं कि अगर 100 सवाल में 20 सवाल भी पूछ रहा है तो कितना हो गया आपका, 20% हो गया। अगर 25 सवाल पूछा जा रहा है तो 25% सवाल जो है आपके मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, ठीक है डियर। तो 1717 पोस्ट वाली वैकेंसी में 5 मैथ और 15 रीजनिंग पूछे गए थे। अब उसके बाद आते हैं कि एक और एग्जामिनेशन हुआ 2446 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो 2446 पोस्ट में 15 नंबर के मैथ पूछे गए हैं और 9 नंबर के रीजनिंग पूछे गए हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, 24 था, यानी 24 था। अब इसके बाद बढ़ते हैं 2213 पोस्ट वाले में। तो 2213 पोस्ट वाले में डियर 9 नंबर गणित के थे और 11 नंबर किसके थे, रीजनिंग के, है ना। और उसके बाद फिर आते हैं 1275 में। तो 1275 में जो सबसे ज़्यादा पूछा गया तो रीजनिंग पूछा गया। मैथ यहाँ पे 5 नंबर का पूछा गया और रीजनिंग कितना पूछा गया, 18 नंबर का पूछा गया। अब मैं चारों को इसलिए रखा हूँ ताकि एक आप सीक्वेंस समझें कि आयोग किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आती है, ठीक है। चलिए इधर देखना है, जो भी सेशन से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो आप चीज़ों का एनालिसिस करें। यहाँ पे देखिए क्या है डियर, अब यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाते हैं। अगर इसमें 5 नंबर मेरा क्या था मैथ का, तो रीजनिंग की संख्या ज़्यादा थी, कितनी, 1717 पोस्ट वाली में, कि 5 नंबर का अगर मैथ है तो रीजनिंग की संख्या ज़्यादा है। अब इसके बाद वाला जो एग्जामिनेशन हुआ आपका, अगला जो एग्जामिनेशन हो जाता है 2440, है ना। तो 2440 में क्या है डियर कि यहाँ पे रीजनिंग की संख्या ज़्यादा है और मैथ की संख्या कम है। आप आयोग के माइंडसेट, आयोग का जो पूछने का सवाल है उसको सीक्वेंस को समझना है डियर, ठीक है। चलो फिर तो कह रहा है उसके बाद जो है अगली कि 2213 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2213। तो यहाँ पे आपका क्या है, मैथ कम है और रीजनिंग ज़्यादा है, ठीक है ना डियर।
और उसके बाद जब आ जाते हैं 1275 में, तो मैथ कम है और क्या है, रीजनिंग ज्यादा है। तो आप सीक्वेंस को समझना है, ठीक है। क्या समझना है डियर, यहाँ पे देखिए कि पहले वाला में अगर मैथ कम है, इसके मतलब प्रीवियस वैकेंसी में, यहाँ तो 1717 का स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो मैथ कम है, रीजनिंग ज्यादा। उसके अगली वाली वैकेंसी में मैथ ज्यादा है, रीजनिंग कम। इसके 2213 वाला में लगभग एक दूसरे के सीक्वेंस के बराबर थे, 9 नंबर गणित के, 11 नंबर रीजनिंग के। और इसके बाद 1275 में उन्होंने तो हद ही कर दिया, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया डियर वह कहां से आ गया, रीजनिंग से आ गया। और यहीं पे कटअप का करके आपके बूस्ट करेंगे, और यही सारे बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, बाहर हो गए थे मेरिट से, ठीक है। अब समझना है कि 1799 वाली जो वैकेंसी होगी, तो ये जो आपका एल्गोरिदम है किसके, बिहार दरोगा जो है, बीपीएसएससी जो आपके आयोग हैं, तो 1799 में पॉसिबिलिटी बनता है कि मैथमेटिक्स के सवाल आपको ज्यादा रहेंगे और रीजनिंग के सवाल थोड़े से कम रहेंगे। आप खुद यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, 5 मैथ 15 रीजनिंग, 15 मैथ 9 रीजनिंग, 9 मैथ 11 रीजनिंग, और 5 मैथ और कितना 18 रीजनिंग। जिस प्रकार से प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल, ठीक है, किस चीज का, मैथ का और रीजनिंग का, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। उसके साथ जीके जीएस के भी जो सवाल पूछे गए थे, लैंग्वेज बेस्ड सवाल पूछे गए थे। तो अब जो है यह पुराने वाले जो पैटर्न पर आप लोग तैयारी कर रहे थे, उससे थोड़ा सा आपको और एडवांस तैयारी करने की जरूरत है। यानी आपको बनाना एक ही सवाल है, लेकिन उसमें आपको 3 सवाल, 3 जो ऑप्शन है उस पर काम करके जाना था। इसमें बिहार दरोगा का पीटी में जो 18 और 21 जनवरी को एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जितने भी लेवल से पूछे गए हैं, आपको एक स्टेप आगे की तैयारी कर लेनी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैथ बन ही जाता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे को मैंने जो प्रीलिम्स में अभी चाहे ऑफलाइन सेंटर पर आके पढ़ रहे हैं, बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो गया है, और ऑनलाइन पर कल से आपका चालू हो जाएगा। तो बच्चे का यही था सर कि सवाल तो बन ही जा रहा है, लेकिन हमें टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा था। तो वो सब सारी चीज़ें सीखनी है कि हम बहुत कम समय में कैसे बना लें, ताकि हमें क्या हो जाए, एग्जामिनेशन में समय की बचत हो जाए। एग्जामिनेशन के बाहर का जो माइंड सेट रहता है, सब विद्यार्थी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हल्का है हल्का है, लेकिन वही सवाल जब आप पेपर कर रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या हो जाता है, बच्चे का जो टाइम का प्रेशर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने होते, तो वहाँ पे विद्यार्थी क्या होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस का शिकार हो जाता है, और जो चीज़ें आ रही होती है वो उनको नहीं कर पाते। तो इसके लिए करना क्या जरूरी है, मैं टीचर हूँ, हमें पता है प्रीवियस ईयर से, है ना, और आगे क्या सवाल पूछा जाएगा, उन सब सारे सवालों को प्रैक्टिस करके, है ना, एक अच्छा सा आपको जो है वो तैयारी जो है आपको ही सफलता दिलाएगा। अब बिहार में कोई भी एग्जामिनेशन होगा, एडीओ हो, बिहार दरोगा मेंस हो, प्यून हो, है ना, सचिवालय सहायक हो, बीएसए हो, सब जगह मैथ रीजनिंग का क्या है, एडवांटेज आ गया है डियर, ठीक है। अभी मैं फिलहाल कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। अजीत कुमार बोल रहे हैं सर मैथ का क्लास कितने बजे है। एक तो मैथ का क्लास अभी चल रहा है डियर, एक मैं आज अनाउंस करने वाला हूँ बिहार दरोगा मेंस के, स्पेशली मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। तो इनका जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस में पढ़ाऊंगा, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, जो एल्गोरिदम से क्या करता है आयोग हमेशा पूछता आया। ये तो मोटा मोटी तौर पे आपको बता दिया कि इस प्रकार से 1717, 24, 40, 22, 13 और 1275 अजीत मैं जवाब दूंगा आपके, ठीक है, सवालों का। पहले मैं बता दूं 1799 में पॉसिबिलिटी है कि मैथ्स आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है। मैथ्स आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, किसके मुकाबले, रीजनिंग के मुकाबले। किसके मुकाबले, रीजनिंग के मुकाबले। और एक चीज़ आप देखिएगा कि जितना भी बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन होता था डियर, उसमें पहले 4-5 ही क्या करते थे, मैथ पूछा जाता था। इस बार उन्होंने मैथ 8 से लेकर 10 सवाल तक पूछे हैं, और अच्छे पूछे, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को टाइम टेकिंग लगे। एक ये भी माइंड सेट होता है कि बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स में है जो बैठते हैं, उनको क्या करना, छांट देने के लिए वो क्वेश्चन तैयार करते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेंस में नहीं पूछ सकता है, क्या बिल्कुल पूछ सकता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को पुरजोर देने के लिए क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। अजीत कुमार पूछ रहे हैं सर कितने बजे है ऑनलाइन क्लास। तो एक जो ऑनलाइन क्लास आएगा आपका 2 बजे आएगा, ठीक है। ये बिहार दरोगा के लिए जो है स्पेशल जो बैच हम लोग ला रहे हैं, ऑनलाइन में 2 बजे और ऑफलाइन में 9 बजे है, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर में भी बता दूंगा, और ऑनलाइन का भी मैं आपको 2 बजे अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं कि 2 बजे से आपका जो है मैथमेटिक्स की क्लास एप्लीकेशन पे होनी चालू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे डियर किसकी, और एक चीज़ और है, सभी टीचरों से मेरा अनुरोध है कि जो भी दरोगा के बड़े बड़े संस्थान आप जो हैं पटना में, अगर आपके पास मैथ रीजनिंग का बेहतर फैकल्टी नहीं है, तो कृपया ओसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को आप जरूर रिकमेंडेशन करें। आप मेरे चैनल पर जाइए, देखिए 474 यूडीसी पूरे बिहार के हर एक सिविल कोर्ट के सब डिवीजन तक बच्चे हैं। वो मैंने वो उनका माइंड सेट का क्या सेट किया है ना। कोई बच्चे अगर संस्थान लाखों पढ़ा रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट हो जाना 400-500 बड़ी बात नहीं है। मैं 1000 स्टूडेंट ही पढ़ाया, 1000 स्टूडेंट में 474 रिजल्ट है, तो आप सोच सकते हैं कि मेरा किस तरह का माइंड सेट होता है।
रात रात के 3-3 बजे तक काम करके क्वेश्चन बनाना, फिर लोगों को बीच में इम्प्लीमेंट करना, खास करके ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए हर एक बेंच पर मैं ज़्यादा करता हूँ कि चीज़ें आपकी दिक्कत क्या हो रही है डियर, ठीक है। चलिए प्यून का एग्जाम कब होगा? प्यून का एग्जाम का एडमिट डेट 15 मार्च को संभावित है। इधर देखिए डियर, तो मैथ पूछा जाएगा ज़्यादा किसमें? 1799 में, और रीजनिंग जो है उससे थोड़ा सा कम पूछा जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो चेंज कर जाए, 15-9 का रेशियो आ जाए, 12-10 का रेशियो आ जाए, ठीक है, 10-10 का रेशियो आ जाए, लेकिन मैथ और रीजनिंग यही आपके रिजल्ट को ले डूबता है। अब आइए देखते हैं यह जो है आपका 1717 पद में किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं जो आपको बेहतर रिवीजन के लिए क्या हो सके। सर नाइट में रखिए ना प्लीज़। हाँ, एक आपका नाइट में भी रहेगा डियर, कोई टेंशन नहीं लेना है। और हो सकता है कि 2 बजे वाला जो शिफ्ट है उसको मैं नाइट में भी कन्वर्ट कर दूँ, है ना, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 1-2 बजे नहीं है तो फिर आपको रात के में मैं ऑनलाइन क्लास रख दूंगा। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो सचिवालय सहायक के लिए लगे हुए। मैथ का जो योगदान आपको सचिवालय सहायक में भी है, एईडीओ में है, तो बहुत सारे बच्चे भी जो क्लर्क के तौर पर यूडीसी भी काम भी कर रहे हैं, उनको लगता है कि सर हम एएसओ हमें बनना है, अगला टारगेट मेरा एएसओ ही है या फिर बीपीएससी है 72वीं। तो इस विद्यार्थियों के लिए मैं क्या करूँगा, रात में भी चीज़ों को रिकमेंडेशन कर दूंगा। फिलहाल अभी इसको देखिए कि 1717 पद में जो है 5 नंबर के मैथ पूछे गए थे, ठीक है ना डियर। तो 5 नंबर के जो प्रश्न मैथ पूछे गए थे उसमें जो है किस किस टॉपिक से आए थे, ये बड़ी जरूरी है। तो कहता है कि ज्यामिति कोण, ठीक है, ज्यामिति में पूछा था तो कौन से पूछा था, ठीक है, समरूप हो जाता है ना, समांतर हो जाता है, ठीक है, सर्वांगसम हो जाता है, या फिर आपको एक समान के जो होता है कोण निकालने के लिए आप कम से कम देख लेना है सवाल को, ठीक है। उसके बाद पूछा था प्रतिशतता, ठीक है, कि प्रतिशतता है जैसे मान लीजिए एक वृत्त का जो भुजा है, वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम लोग क्या करिए 100% से बढ़ा दिए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये आपको लग रहा है कि क्षेत्रमिति का भी हिस्सा हो गया, लेकिन परसेंटेज का भी हिस्सा आ गया, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें है, परसेंटेज में पढ़ते हैं डियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। इसके बाद आपको रेशियो एंड परसेंटेज था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं, रेशियो एंड परसेंटेज। सवाल को रेशियो और परसेंटेज दोनों से मिक्स करके उसकी वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है डियर। अलजेब्रा से था वैल्यू पुटिंग वाला, और क्षेत्रमिति से था वृत्त से संबंधित कि है ना, वृत्त की परिधि क्या होगी। तो आप आयोग का पूरा जब ये देख लीजिएगा वीडियो अंत तक, 1275 पोस्ट की जब तक एनालिसिस कराएंगे तो आपको मोटा मोटी आइडिया पता चल जाएगा कि आयोग जो है इसी पैटर्न पर हमेशा सवाल पूछती है, ठीक है। तो मैथ का बता दिया कि ज्यामिति से कौन था, प्रतिशतता से क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि था, रेशियो एंड परसेंटेज से था उसका वैल्यू निकालना था, अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग था, और क्षेत्रमिति में क्या था, वृत्त था। अब है त्रिभुज गिनना, ठीक है। रीजनिंग में कितने सवाल पूछे गए थे डियर, 15 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और 15 प्रश्न में क्या था, एक था आपका त्रिभुज गिनना, ठीक है। त्रिभुज के आप लोग जो काउंटिंग फिगर्स करते हैं तो काउंटिंग फिगर भी पढ़ना है। कहने का मतलब कि आयोग जो है वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों लेके आती है, ठीक है। इसके बाद था आपका क्या, विलुप्त संख्या, ठीक है, कोई नंबर जो है विलुप्त है, मिसिंग नंबर भी उसको कहते हैं। इसके बाद डायरेक्शन से था, डायरेक्शन से सवाल हमेशा से पूछा है और पूछेगा भी आगे। इसके बाद सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज से हर एक एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं और बिहार दरोगा में ही पूछा गया है, ठीक है डियर। इसके बाद है आपको पेपर कटिंग, ठीक है, पेपर कटिंग भी देख लेना है। एनालॉगी से सवाल था, ठीक है, तो एनालॉगी से सवाल होते हैं जैसे नंबर बेस्ड हो जाते हैं, अल्फाबेट बेस्ड हो जाते हैं, कई बार जो नॉन वर्बल में होता है, नॉन वर्बल में आपको पिक्चर बेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, कि इसमें ये एंगल से रोटेट कर रहा है, उसमें वो एंगल से रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, एक क्लॉक है तो क्लॉक से भी संबंधित सवाल आता है, ठीक है, खास करके उसमें जो कितना बीच का एंगल बन रहा है उसको देख लेना है डियर। रैंकिंग से सवाल आता है, ठीक है, एक तो हो गया ना आपका टोटल नहीं, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अपना स्थान 2 व्यक्ति अगर चेंज कर लेता है तो यहाँ तक क्या सवाल बन जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, 7 से 8 प्रकार के पैटर्न है, तो कोडिंग डिकोडिंग को भी पढ़ लेना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी एक सवाल था और एक सवाल मिसलेनियस से था। तो रीजनिंग में क्या क्या 1717 में पूछा गया था, एक आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूछा गया था जिसमें त्रिभुज था, मिसिंग नंबर था, डायरेक्शन था, सीरीज था, पेपर कटिंग था डियर, एनालॉगी था, क्लॉक था, रैंकिंग था, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से सवाल थे और मिसलेनियस था, ठीक है। तो कुछ चीज़ों जो उसको हम मिसलेनियस में रखते हैं डियर। अब देखना है यहाँ पे 15 प्रश्न किससे थे, रीजनिंग से, और 5 सवाल किससे थे, मैथ से। टोटल 20 नंबर का सवाल था, यानी कहने का मतलब कि 20% रिजल्ट आपकी यहीं पे डिसाइड हो गए मैथ और रीजनिंग के बदौलत, ठीक है। तो हम लोगों ने 1717 की बात कर ली। अब जो इसके बाद जो वैकेंसी आई थी वह आई थी 24-40 पद के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग 24-40 पद में देखेंगे कि 24-40 पद में मैथ और रीजनिंग से किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। और लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, एक सेंट्रल आइडिया निकालेंगे, है ना, कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जहाँ से पेपर में सवाल आ सकता है। अजीत कुमार बोल रहे हैं सर आप बेस्ट हो, ठीक है, थैंक यू डियर।
तो इधर आइए डियर, इधर देखते हैं। कहता है कि मैथ से जो था डियर आपका यहाँ पे 15 प्रश्न थे। समझिए कि अगला जो हो गया, पहला वाला में मैथ कम था, अगला वाला में 15 प्रश्न हो गया डियर। तो 15 प्रश्न में कौन कौन सा टॉपिक था डियर? लाभ और हानि। क्या था? लाभ और हानि। लाभ और हानि के अलावा कौन था डियर? आपका अनुपात से था। ठीक है, वर्ग इसको हम लोग क्षेत्रमिति में रख सकते हैं। यहाँ भी देखिए बेलन गोला शंकु, इसका आयतन पूछा था। ठीक है, तो यहाँ वर्ग वाला और बेलन गोला शंकु के आयतन वाला हम लोग किसको रख सकते हैं? क्षेत्रमिति के अंतर्गत रख सकते हैं डियर। सेशन को थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और स्पेशली बिहार दरोगा के लिए मैथ रीजनिंग का जो बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन पे होंगे, एप्लीकेशन ओसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन जो हमारी संस्थान का नाम है। और ऑफलाइन आ सकते हैं गोपाल मार्केट 3rd फ्लोर, रतन कॉमर्स क्लासेस कैंपस, नया टोला, पटना 4। उसका एड्रेस मैं बताऊंगा और बहुत नॉमिनल फी में चीज़ों को आपको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एक आया था आपका एलजबरा का सवाल था, एक आपका ज्योमेट्री बेस्ड था। ठीक है, तो ज्योमेट्री में वही हो जाता है ना, वो भुजा और आयतन, भुजा और क्षेत्रफल से रिलेटेड दे देता है, कोण से रिलेटेड दे देता है, वो सब सारी चीज़ हम एनालिसिस करके बैठे हैं, बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर इसके बाद था चक्रवृद्धि ब्याज सीआई से। ठीक है, तो सीआई और एसआई से सवाल बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा का फेवरेट चाहे फिर रेलवे का फेवरेट कौन हो जाता है? बहुभुज वाला। प्रतिशतता था, प्रतिशतता से भी एक सवाल था डियर आपका। एक आपका ट्रिगो से था, एक आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से था। तो कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ लेना है? लाभ हानि पढ़ लेना है, अनुपात पढ़ लेना है, वर्ग पढ़ लेना है, प्रोबेबिलिटी। जी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता से भी सवाल था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछे जाते हैं, खास करके बिहार वाले एग्जामिनेशन में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पूछेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछेगा, एक आध दो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला पूछ देगा। तो यही सब विद्यार्थी नहीं पढ़ पाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन दावा तो करते हैं कि हमारे से यहाँ इतना रिजल्ट होता है, लेकिन वो छोटे छोटे पहलुओं पर बात नहीं करना चाहते। और यही छोटे छोटे पहलुओं के चलते कई विद्यार्थी जो होते हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ, सर मैं 1 नंबर से पिछला बार 1275 में रह गया था। क्यों रह गए थे डियर? अभी तो आपके सामने मैं गाइडेंस करने के लिए तैयार हूँ। आप ऑनलाइन आ जाओ, ऑफलाइन आ जाओ, सेट लगा लो, है ना। मैथ का पूरा हम सीट दे देंगे आपको, उतना भी कर लोगे हो जाएगा। ठीक है, तो यह मेरा क्या रहा? मैथ का सिलेबस रहा। अब आते हैं रीजनिंग में। उन्होंने 9 प्रश्न पूछा था, 15 प्रश्न मैथ में और 9 प्रश्न रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कौन कौन सेक्शन से आए थे डियर? सीरीज देखिए, 1717 वाला में भी सीरीज था, इसमें भी है। 2446 वाला में भी सीरीज है। कोडिंग डिकोडिंग 1717 वाला में था, यहाँ भी है। अल्फाबेट से सवाल वहाँ भी था, यहाँ भी है। क्लॉक देखिए, क्लॉक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि 1717 वाला में भी क्लॉक था, यहाँ भी क्लॉक है। ठीक है, एनालॉगी ये आपको हर एक पेपर में देखने को मिलेगा, एनालॉगी से सवाल। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है? ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन से सवाल था, कैलेंडर से सवाल था, और मिसिंग नंबर से सवाल था, और एक मिसलेनियस था। तो रीजनिंग के क्या क्या सिलेबस आपके निकल के आ रहे हैं? सीरीज से सवाल पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया, अल्फाबेट से पूछा गया, क्लॉक से पूछा गया। ठीक है, एनालॉगी से पूछा गया, ब्लड रिलेशन से पूछा गया, कैलेंडर से पूछा गया, मिसिंग नंबर से पूछा गया, और मिसलेनियस से पूछा गया। तो 1717 के बाद हम लोगों ने 2446 को देखा, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कॉमन लग रही होगी, और वो कॉमन चीज़ पहले पढ़ना है डियर। ठीक है, चाणक्य जी बोल रहे हैं, सुपर सेशन सर जी। ठीक है, विवेक शंकर बोल रहे हैं, लव यू सर, लव यू डियर। ठीक है, क्रिक IPL बोल रहे हैं, एडवांस मैथ भी पूछता है, बिल्कुल पूछता है। वहीं पर तो विद्यार्थी का हो जाता है, ढेर हो जाता है। एक दो ट्रिगो पूछ दिया, मेंसुरेशन पूछ दिया, कभी प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, तो विद्यार्थी ढेर। ठीक है, तो ढेर नहीं होना है, शेर होना है। ठीक है, चलिए अब अगली जो पद है आपका 2213 पद। ठीक है, तो 2213 पद में कितना पूछा गया था डियर, हम उसका जरा चर्चा कर लेते हैं। तो 2213 पद में 9 प्रश्न मैथ के थे, और 11 प्रश्न किसके थे? रीजनिंग के थे डियर। ठीक है, अब देखिए क्या रिलेट हो रहा है। यहाँ पे फ्रैक्शन पूछ दिया, क्या पूछ दिया? फ्रैक्शन से एक सवाल। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ लेंगे डियर। फ्रैक्शन हो, गुणनखंड हो। ठीक है, तो क्या है? फ्रैक्शन के बाद गुणनखंड था। क्या था? गुणनखंड। उसके बाद क्या था? छूट था। ठीक है, डिस्काउंट। तो जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसके बाद डिस्काउंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग लाभ हानि पढ़ लेंगे, उसके बाद एसआई पढ़ लेंगे, उसके बाद सीआई पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा एक यूनिट में इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आयु संबंधी सवाल है। ठीक है, तो आयु संबंधी सवाल ये पूछा जाता है। इसके बाद आपको प्रतिशतता था। ठीक है, क्या था? प्रतिशतता था। और देखिए परसेंटेज मेरा कॉमन हो गया, लाभ हानि भी मेरा क्या हो गया? कॉमन हो गया। डिविजिलिटी रूल, ठीक है, विभाज्यता का नियम, और क्या है? ट्रिगो से 2 सवाल था। किससे? त्रिकोणमिति से 2 सवाल। अब जो सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ के जाएगा उसे त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन छूट गया, तो 2 क्वेश्चन छूट गया तो डबल स्टार छूट गया। 2 क्वेश्चन नहीं छूटा, पूरा जीवन आपका छूट रहा है। एक रिजल्ट आपको समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, घर की स्थिति, आपके स्थान बदल देंगे। तो मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं तो आप इस बार क्या होगा? बदलाव होगा।
पूरे बिहार में बदलाव होगा, पटना में ही क्यों, पूरे बिहार के विद्यार्थी बदलाव चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति से 2 सवाल है, डिविजिबिलिटी रूल से सवाल था, लाभांश से सवाल था, प्रतिशतता से सवाल था, छूट से सवाल था, आयु संबंधी सवाल था, फ्रैक्शन से था और गुणनखंड से था। तो ये सब सारे सेशन को भी क्या करना है, सवाल को देखना है। ठीक है डियर। अब इसके बाद आते हैं किसमें, मेरा रीजनिंग में से सवाल पूछा था। तो रीजनिंग में इन्होंने 11 प्रश्न पूछा डियर। 11 प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से भी मैच कर गया, और कोडिंग डिकोडिंग से 2 सवाल पूछा था। तो आप कोडिंग डिकोडिंग सीरीज ये सब मिस नहीं कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और बिहार के रीजनिंग में जो पूछा जाता है वो जीके बेस्ड पूछ देता है कि अगर भारत की मुद्रा रुपया है तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या होगी, रूस की मुद्रा क्या होगी। तो इस तरह से सवाल को वो डिजाइन कर देता है। तो वो काम हम लोग का है, किस आधार पर पूछा गया है और आगे क्या पूछा जाएगा। और एक बार जो 18 और 21 को प्रीलिम्स हुआ है उसके आधार पर क्वेश्चन लाएंगे कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा करके जाए तो उसको एक अलग प्रकार का क्या है, कॉन्फिडेंस आए। बच्चे सवाल बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। एग्जामिनेशन है क्या, जिसके पास टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक रेशियो है, बस उसी का है एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके बाद क्यू एंड क्यूबाइड से पूछा, किससे पूछा, क्यू एंड क्यूबाइड से पूछा। उसके बाद ब्लड रिलेशन, देखिए पहले भी इसके पहले वाला पेपर में ब्लड रिलेशन पूछा था, यहाँ भी ब्लड रिलेशन पूछ दिए, वहाँ भी डायरेक्शन था, यहाँ भी डायरेक्शन पूछ दिया। डायरेक्शन के बाद आपको डाइस भी देखना है, क्या देखना है, डाइस। छोटी चैप्टर है लेकिन 1 नंबर आपको दिला के चला जाएगा। इसके बाद फिर एनालॉगी आ गया, तो एनालॉगी 1717 में भी, 2440 में भी, और किस में आपको इसमें भी आ गया 2213 में भी। सीरीज उसमें भी था, सीरीज इसमें भी है, सीरीज आगे भी रहेगा। एनालॉगी का देखिएगा 1275 में 7 सवाल पूछा है और सीरीज से 5 सवाल पूछा है। टोटल 18 सवाल आए थे रीजनिंग में 1275 वाले पोस्ट में, इसकी जस्ट बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मिसिंग नंबर भी दे दिया, क्या दे दिया, मिसिंग नंबर दे दिया। क्लॉक, बात कर रहे थे क्लॉक का, कैलेंडर भले पूछे ना पूछे, क्लॉक जरूर पूछ रहा है, तो क्लॉक यहाँ पे पूछा डियर। ठीक है। इसके बाद आ गए सीरीज, इसके बाद क्या आ गए, सीरीज आ गए, और एक मिसलेनियस था। तो सीरीज मेरा कॉमन जा रहा है, ब्लड रिलेशन मेरा कॉमन जा रहा है, डायरेक्शन मेरा जा रहा है, क्लॉक मेरा जा रहा है, मिसिंग नंबर जा रहा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग जा रहा है। आपको कुछ तो आइडिया पता चल रहा होगा कि क्या पढ़ना है। मैथ और रीजनिंग के भी सिलेबस है, जो आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं भाई, जो मेरे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है पहले वो ना पढ़ेंगे कि पूरा 7 महीना 8 महीना तक फाउंडेशन पढ़ेंगे। 2 महीना में करके निकल जाइए नौकरी लेके। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पढ़े रहने से फिर दिक्कत हो जाएगा। अगला सवाल, तो अगला जो है मेरा 1275 पद। ठीक है, और उसके बाद होने वाला है 1799 पद की। तो 1275 में मैथ से मात्र 5 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो मैथ से सवाल क्या पूछा, 5वां प्रायिकता। तो इसके पहले वाला हम पेपर में बताए थे ना कि प्रोबेबिलिटी से सवाल आया है। तो आयोग कहाँ से नया सवाल बनाएगा, आयोग पिछले आधार पर ही बनाएगा जो उन्होंने 4 एग्जामिनेशन मुख्य रूप से लिए हैं। हालांकि एक्साइज वगैरह में भी क्या होता है, मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये देखना है डियर कि हमारे जो आयोग क्रमबद्ध तरीके से पूछे हैं सवाल, आपके जो 1799 में है वहीं से बनेंगे। तो प्रायिकता पहले भी था, अभी भी है। इसके बाद क्या है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे थे ना, एपी जीपी एचपी, ज़्यादा से ज़्यादा एपी पूछा तो अगला बार जीपी पूछ देगा, फिर एचपी पूछ देगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूछ देगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद। इसके बाद है डियर आयु संबंधी, एज रिलेटेड सवाल। ठीक है, इसके बाद है लाभ हानि, तो लाभ हानि फिर से मैच कर गया, लाभ हानि पहले भी मैच कर गया था। कहाँ से आयोग सवाल बनाएगा, यहीं से बनाएगा। आयु संबंधी सवाल उधर भी था, लाभ हानि यहाँ भी है, अनुपात यहाँ भी है, रेशियो, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद है रीजनिंग का। तो रीजनिंग का 18 प्रश्न। ठीक है, कट ऑफ हाई कर दिया। ठीक है, 80 नंबर दावा करने वाले लोग भी क्या होंगे, बाहर हो गए। आयोग भी अपना खेल खेलता है, 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही लपेटे में ले लेता है। अभी प्रीलिम्स में सब मिला रहे होंगे तो किन्हीं का अगर 70-71 सही हो रहा है, माफ कीजिएगा, आयोग 3-4 क्वेश्चन हटाइयो देता है तो घट जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन इस बार नॉर्मलाइज होगा, परसेंटाइल होगा और सभी लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन लाइए, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे ही आएगा। पुराना तो सब कर करके थकिए गए हैं, अब नया है ना, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कैसे मैं 30 सेकंड में कैसे मैथ को उड़ाता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। तो न्यू पैटर्न पर ही आएगा डियर। ठीक है, तो क्या था, एनालॉगी से 7 सवाल। ठीक है, 1275 में देखिए डियर, तो 7 सवाल था एनालॉगी से। तो 3 गो था मेरा पिक्चर बेस्ड यानी नॉन वर्बल। ठीक है, तो 3 सवाल था पिक्चर बेस्ड। ठीक है, और 4 सवाल था वर्बल वाला। ठीक है, तो एनालॉगी में भी, वर्गीकरण में भी क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग यहाँ भी आ गया महाराज। तो कोडिंग डिकोडिंग चारों पेपर में, 1717 में, 2440 में, 2213 में, 1275 में और 1799 में भी रहेगा और रहेगा।
त्रिभुज की गणना देखिए 1717, ये बिल्कुल कोडिंग आपको मिलता होगा 1717 पहला 1275 वाला जो एग्जाम लिया है, इसके पैटर्न को उन्होंने कहां से उठा लिया है, 1717 के पैटर्न से उठा लिया। ठीक है, ब्लड रिलेशन सब में है भाई, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इसके पहले वाला भी एग्जामिनेशन में पूछा है। इसके बाद आपका है मिरर इमेज, ठीक है, तो मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज ले लीजिए, वाटर इमेज ले लीजिए, तो ये तो आपको देख के जाना ही पड़ेगा। इसके बाद है डियर सीरीज, तो सीरीज के उन्होंने पूछा 5 सवाल। ठीक है, तो 5 सवाल में क्या कर दिया, 2 सवाल कर दिया नॉन वर्बल, 2 सवाल क्या कर दिया, नॉन वर्बल कर दिया, और 3 सवाल क्या कर दिया, वर्बल कर दिया। ठीक है, 2 सवाल उन्होंने नॉन वर्बल, 3 सवाल क्या कर दिया, नॉन वर्बल कर दिया, और टोटल कितना पूछ लिया, 18। तो अब 1799 का क्या सिनेरियो होगा। अब आते हैं 1799 का प्रीलिम्स के आधार पे। ठीक है, तो 1799 के लिए क्या होगा बेहतर विशेष, अब हम बताते हैं। 1799 पद, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो हम आपको बता रहे हैं। और सेशन जो है जरूर आप लोग देखें, ओ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, और सेशन को जो है बिल्कुल आप शेयर भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को हैं संस्थानों के द्वारा इस तरह की जो बेहतर क्वालिटी है नहीं मिल पा रही है, और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद मेरा यहाँ से मैथ रीडिंग हो जाए। हम ये नहीं कहता कि जीके जीएस जो है टीचरों का या फिर किन्हीं संस्थान का हम बुराई कर रहे हैं, लेकिन मैथ रीडिंग के लिए अपने को कॉन्फिडेंस बहुत है। 474 रिजल्ट यूडीसी पेशकार पूरे बिहार में दे देना कम बात थोड़े है। तो आप समझिए कि बिहार के एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग का वैल्यू है। जितना लोग दरोगा नहीं दे पाते हैं उतना से ज़्यादा तो हम क्या दिए हैं, पेशकार दिए हुए हैं। ठीक है, ये मेरा घमंड नहीं है डियर, ये मेरी सच्चाई है। लोग आजकल मीडिया में बाइट देते हैं, अभी कोई यूट्यूब पे टीचर पढ़ाने लगे तो दिन भर में 2-4 बाइट देते हैं, ऐसे करिए वैसे करिए, फलान करिए ढिकान करिए। सीधी बात आप क्यों नहीं करते कि भाई मेहनत करो, हम भी नए पैटर्न से पढ़ाना चालू कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से सिलेक्शन लो, शादी वादी करो, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं ना। सुजय राज है ना, बोल रहे हैं वेरी गुड सर, थैंक यू डियर। तो 1799 के लिए संभावित पैटर्न बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैथ की पूछने की संभावना ज़्यादा, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन क्या होंगे, ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक मेरा एनालिसिस खुद का कर रहा है कि मैथ के जो सवाल हैं ज़्यादा होंगे इन द कंपेरिजन किसके, रीजनिंग के। और रीजनिंग थोड़ा सा जो है 1-2 क्वेश्चन क्या रहे, कम रहे। हालांकि क्या है 1275 में उन्होंने 18 पूछा था। ठीक है, तो थोड़ा कम किससे, मैथ से, क्योंकि एक बार मैथ ज़्यादा पूछता है, एक बार रीजनिंग ज़्यादा पूछता है। ठीक है, मैथ के अच्छे लेवल होंगे। ठीक है, लेवल क्या होंगे, अच्छे लेवल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जाके अपना क्या करो तुक्का मार के चले आओ। अब जो है टीम ओएसिस यानी ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, या जो जिस चैनल पे देख रहे हैं या फिर ओएसिस के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है, इनके जो ओएसिस आपको एक डिफेंस हो गया, ओएसिस बिहार हो गया, या आपका मेन चैनल ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, फिर एक और चैनल है डेप्थ स्टडी मोटिवेशन। तो ये सब सारे क्या हैं, काम करती है ओएसिस के लिए। ठीक है, ये ओएसिस संस्थान का ही है। ठीक है, तो लेकिन मेन चैनल क्या होगा, ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। इसी के नाम से क्या है डियर, एप्लीकेशन भी है। ठीक है, ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। अगर कोई बंदा चाहता है कि हम क्या करें, ऑनलाइन पढ़ें, तो यह वाला जो है आपका प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, क्या, ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन ऐप। ठीक है, और यह ऐप का जो मैं लिंक है, ठीक है, लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अभी वीडियो के बाद। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, जो अभी मैंने एनालिसिस कराया, अगर इसका आप क्या चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी घर पे क्या करें, अपने से ही पढ़ें, तो इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, यही मेरा क्या है, एप्लीकेशन नाम भी है। ठीक है, एप्लीकेशन और प्लस क्या है, टेलीग्राम, दोनों यही नाम से मेरा क्या हुआ, बना हुआ। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम का भी लिंक मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, फॉर पीडीएफ टेलीग्राम लिंक। ठीक है, टेलीग्राम लिंक मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, किसमें, कमेंट में पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी फी कितना ले रहे होंगे, बिल्कुल बता दें डियर। ऑनलाइन के लिए 2 सब्जेक्ट का डियर है। ठीक है, ऑनलाइन के लिए डियर 2 सब्जेक्ट मैथ एंड रीजनिंग 499। ठीक है, और ऑफलाइन के लिए जो डियर 999 है, कितना है, 999 है, 999। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले 499 में और ऑफलाइन वाले कितना, 999 में। ठीक है, ऑफलाइन के लिए कहाँ आना है डियर, ऑनलाइन के लिए तो आप आ जाइएगा, कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। ठीक है, कौन सा, ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन।
है ना। लेकिन ऑफलाइन के लिए हम एड्रेस बता दे रहे हैं डियर। ऑफलाइन का एड्रेस है 3rd फ्लोर, ठीक है, 3rd फ्लोर, ठीक है, गोपाल मार्केट, ठीक है। यही मार्केट है जहां गुरु रहमान भी पढ़ाते हैं, है ना, और हम भी पढ़ाते हैं वहीं पे, ठीक है। तो गोपाल मार्केट है ना, 3rd फ्लोर गोपाल मार्केट, RCC कैंपस, पूरा नाम लिख दे रहे हैं, रतन कॉमर्स क्लासेस, ठीक है, ठीक है, उसी कैंपस में चलता है, ठीक है ना। नया टोला पटना 4, संस्थान कहाँ है जी, पटना में है, ठीक है, नया टोला पटना 4। अगर किसी को ये एड्रेस पता नहीं चल रहा होगा तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, खजांची रोड, ठीक है, नियर खजांची रोड। खजांची रोड फेमस है किताब कॉपी के लिए, ठीक है, नियर खजांची रोड। वहीं पे आपका क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग है, उसको आप अपोजिट में आ सकते हैं। और किन्हीं विद्यार्थियों को इंक्वायरी चाहिए, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं खुद का अपना पर्सनल नंबर दे दे रहा हूँ 9304283279 पे आप क्या कर सकते हैं, इसको नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एक चीज़ मन में आपको और चल रहा होगा, सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेगा। तो हमारी टीम ने 1717 पोस्ट वाली, 2440 पोस्ट वाली, 2213 पोस्ट वाली और 1275 पोस्ट वाली, और एक मैंने एक साइज का 126 पोस्ट वाली का हम लोगों ने क्वेश्चन जो है एनालिसिस भी करवाया। और इसका जो है हम फ्री ऑफ द टेस्ट, है ना, फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है टेस्ट एप्लीकेशन पर दे देंगे। वहाँ से आप पिछला जो 5 एग्जामिनेशन हुआ है, 4 मुख्य दरोगा वाला और एक एक्साइज वाला, उसका आप प्रॉपर टेस्ट लगा लो, फ्री प्रॉपर टेस्ट लगा लो फ्री में, और वहाँ से आप PDF ले लो, क्वेश्चन का एनालिसिस कर लो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएगा और क्या हो जाएगा, PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे टेस्ट देना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन में जाइएगा, ठीक है, वो फ्री रहेगा। और फिर यहाँ से टेस्ट PDF में आना है, किस में आना है, टेस्ट PDF में। और यहाँ पे आपको अटेम्प्ट टेस्ट का क्या हो जाएगा, खुल जाएगा सेक्शन। तो एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज में आना है, टेस्ट PDF में आना है, वहाँ से क्या करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें जो है टेस्ट के लिए तो प्रॉपर ढंग से खुल जाएगा। और आप 1717 का दीजिए, 2440 का दीजिए, ठीक है, 2213 का दीजिए, 1275 का दीजिए, और टेस्ट लगा के देखिए कि मेरा कितना नंबर आता है। और मैथ और रीजनिंग का क्लास करना आपके लिए कंपलसरी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में जुड़िए, ठीक है। अब एक मैं काम करूँगा कि जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उस सबका मैथ रीजनिंग का मैं एक बार क्या करूँगा, अपने हिसाब से सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि आपको अब नए सिरे से शुरुआत कर देनी चाहिए, नए पैटर्न के अनुसार, ठीक है। इसलिए शुरुआत कर देनी चाहिए डियर, कंपटीशन बहुत गला काट है। ऐसा आप दरोगा के एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्यून के माइंडसेट से नहीं, उसमें बहुत सारे इंजीनियर भी बैठ रहे हैं, ठीक है। तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अभी गलती जिंदगी भर भुगतना है, अभी कष्ट सह लिए, जिंदगी भर आपको आराम मिलेगा। फैसला आपके हाथ में है। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि सारे बच्चे जितने भी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, जो डिजर्विंग है, उनको कम से कम रिजल्ट प्रीलिम्स में आना चाहिए। और आपकी तैयारी मेंस के लिए इतनी बेहतर होनी चाहिए कि कोई इंजीनियर बैठ रहा है, कि कोई मेडिकल बैकग्राउंड वाला बैठ रहा है, कि कोई क्या बैठ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, आप उस पोस्ट के लिए अच्छी तैयारी करके आप एलिजिबल हैं और आप डिजर्व करते हैं, तो आप नौकरी ले लीजिए। हाँ, लेकिन एक नंबर से क्या होता है, दरोगा में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को क्या होता है, वो जब गिल्ट फील होता है, जब बेचारा का मेरिट नहीं लगता है। एक तो पहले साल वो क्या करते हैं, वैकेंसी का इंतजार करते हैं कि शायद वैकेंसी आ जाए, उसके लिए आंदोलन। प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, प्रीलिम्स भी अनसर्टेन रहता है। एक एग्जामिनेशन में तो यही पूछा था, इडली बनाने की भाप की प्रक्रिया, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, आपके वो प्रेजेंट ऑफ माइंड के अनुसार वो क्वेश्चन को बनाना रहता है। तो बेचारा प्रीलिम्स पास करके आते हैं, फिर वो मेंस पास कर जाते हैं, फिर वो फिजिकल में सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। कई बच्चे हैं जो फिजिकल नहीं कर पाते हैं, तो उनका अलग से दुख हो जाता है। कई बच्चे बहुत मेहनत करके फिजिकल को पास भी कर जाते हैं, लास्ट में जब मेरिट बनता है तो उनका नाम नहीं रहता है। और आयोग जो कितना मतलब कह सकते हैं इसका आयोग को, कि नंबर भी जारी करता है कब, जब पूरी वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब विद्यार्थी को लगता है कि मैं 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ। और वह जो एक दौर गुजरता है फॉर्म आने से लेके प्रीलिम्स का एग्जाम देने तक, मेंस का एग्जाम देने तक, वो ग्राउंड में 5-6 महीना बहुत जोर शोर से बिताते हैं, और उसके बाद जब मेरिट नहीं लगता है तो तकलीफ होती है। तो इसी तकलीफ को निराकरण करने के लिए टीम ओएसिस, मैं राहुल सर, है ना, आपके लिए सामने मैथ और रीजनिंग का बैच जो है लेके आ गया हूँ। इस बार मत चूकना है, इस बार चूके बहुत फिर आप फंसोगे। जिस प्रकार से हर एक जगह टेक्नोलॉजी जो जगह ले रही है, AI जगह ले रही है,
आगामी जिसे कोरोना के बाद देख रहे हैं पैटर्न कैसे चेंज हो गया, बहुत कुछ बदलने वाला है आगे 10-15 सालों में। मैं और विशेष क्या कहूँ, सेशन से जुड़ने के लिए सभी लोग का धन्यवाद। जो नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और यह जो वीडियो है, जो एनालिसिस है, सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर करना है, ठीक है। तो सभी को मेरे तरफ से शुभ रात्रि, प्रणाम, ठीक है। हम लोग मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में, ठीक है। सबको तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है डियर।